अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बासिम को मैंने उठा दिया था, रिंजा भी सो रही थी और आवाज़ जैसे उसके कमरे में आपने देखा वो आवाज़ अभी तक नहीं आया था। तो ये बुध वाले दिन की कई क्लिप हैं जब आवाज़ ने आना था। तो मैं सुबह सुबह उसके घर आने की तैयारी कर रही थी। बासिम नाश्ता करके स्कूल जा चुका है तो मैं रिंजा भी उठ गई थी और वो किचन में आ गई। क्या कर रही हो? मैं इसका नाश्ता बनाने ही लगी थी तो ये उठकर आ गई थी। किचन फैला हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सुबह का टाइम ऐसे ही होता है। रिंजा के लिए दूध वाली सेवइयाँ बना रही हूँ, मैं बना रही थी तो क्योंकि ये कभी नाश्ते में सुबह सुबह सेवइयाँ खाने को उसको दिल करता है, कभी थोड़ा सा हलवा खा लेती है और कभी सीधा नटेला ब्रोड खा लेती है। यो मैं बना रही थी और साथ साथ मैंने अपने लिए चाय भी बनाई ताकि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ। और इसके बाबा ने आना था घर पे तो मैं वो आ गए थे साथ ही। थोड़ी देर के लिए उन्होंने नाश्ता करके उन्होंने फिर जाना था आवाद को लेने के लिए। नाश्ता हो चुका है, वो अभी घर पर ही थे तो मैं आवाद के लिए बना रही थी स्पगेटी बनानी थी बोलोनीज़े, सिर्फ कीमे वाली। उसमें से थोड़ी सी गाजर को फ्राई करके फिर भुने हुए रोस्टेड प्याज डाले हैं और साथ ही मैंने कीमा डाल दिया। और इसमें मसाले सिर्फ ये डाले हैं मैंने, नमक, काली मिर्च, हल्दी और सब्ज़ मिर्च। और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, इतना भून लिया कि ये बिल्कुल दानेदार हो गया है कीमा। बहुत मज़े की बना था और आवाज़ को बहुत पसंद है, ऐसे ही पसंद है। और एंड पे मैंने इसमें टमाटो पेस्ट का पूरा एक पैकेट डाल दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा जो सा होता है टमाटो पेस्ट डाला जाता है, उसी से इसका फ़ायदा होता है। ये बनती उसी से है, नहीं तो ये नहीं बनती है। क्योंकि आवाज़ को पसंद ही इसी तरह का है, ये आवाज़ बहुत शौक़ से खाता है। ये आवाज़ को रोज़ बना के देते रहे ना तो ये वो रोज़ाना ही खाता रहे। मैंने इसको बना के वैसे ही रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं जिसके साथ साथ लगा हुआ था सारा टमाटो पेस्ट वो भी निकाल लिया, ये खाली करके ये मैंने फेंक दिया। और ये बाद में थोड़ा हल्की आंच में मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया और साथ साथ मैंने अब कपड़े वगैरह चेंज किए और रिंजा के कपड़े निकाल लिए। ये मेरे साथ साथ फिर रही है इधर ही। इसके बाबा का मैसेज आ गया था कि वो वहाँ पहुँच गए हैं और उनको वहाँ से वापस आने में 40 मिनट लग गए। और इस 40 मिनट में मैंने रिंजा को तैयार किया, खुद तैयार हुई और मैं आवाद के स्कूल के बाहर पहुँच चुकी थी, स्कूल की बैक साइड पर। और जो ही मैं वहाँ पर पहुँची वो लोग भी ढेर सारे आए हुए थे और रिंजा ने जो रोना शुरू किया ना उसने तो, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, रिंजा बहुत ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं इसको एकदम से कभी कभी क्या हो जाता है। तो फिर मैंने इसको फीडर दे दिया और ये आदि भाई का इंतजार कर रही हो करके खड़ी बैठी रही, लेकिन मजाल है कि इसने चुप किया हो। पूरे टाइम में ये रोती रही। सब लोग आए हुए थे, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। और जिस वक्त आवाज़ आया उस वक्त रिंजा के चीखो पुकार बहुत ज़्यादा थी। ये कह रही थी कि बस मुझे नीचे छोड़ दो, इसमें से निकाल के बाहर बिठा दो। तो ये बस एक आ चुकी है और एक थोड़ी सी पीछे थी। इस बस में था आवाद की क्लास के बच्चे इसमें थे। मैं यहाँ से देख रही थी, मैं वीडियो बना रही थी कि भाई आवाद अभी यहीं से उतरता है। तो उसने मुझे ऊपर से देखा है तो अगले दरवाजे से निकल गया। कहता मम्मा को मैं ना वो प्रैंक करता हूँ मम्मा के साथ। और जब मैंने इधर से देखा एकदम मेरी उधर नज़र पड़ी तो वो आवाज़ उधर निकल के खड़ा हुआ मेरी तरफ मुझे देख रहा था कि भैया अब वो उधर बना रही है। तो वो आवाज़ निकला हुआ है वहाँ से। मैंने फिर उसको आवाज़ दी, आवाज़ अब आ जाओ, मैंने देख लिया है। तो ये आवाज़ आ गया। जैकेट एज़ यूजुअल बच्चों ने हाथ में पकड़ी होती है, मेरे बच्चे जैकेट पहनते ही नहीं है ज़्यादा। इसके बाद मैंने कोई वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, दिन ऐसे ही गुजर गया। बासिम के बाबा भी आ गए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यहीं पर रुको, ये वाली अगली बस थी। और ये इसके बाबा हैं, बासिम के बाबा बंद कर रहे थे तो इन्होंने कहा आप यहीं पर रुको, मैं बस खड़ी करके आ रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को घर पे ड्रॉप करूँगा। क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमारा घर यहाँ से तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं चल के ना आने जाने में। तो मैंने वागन को जो प्राम थी उसको मैंने फोल्ड किया और ये यहाँ पर दोनों खेल रहे थे। बाबा की गाड़ी में 5-7 मिनट लगे आने में। और ये
इसको देख के खुश बहुत थी, लेकिन अवाद घर आके खुश बिल्कुल नहीं हुआ। अवाद कहता मैं 2 दिनों में वापस क्यों आ गया हूँ, मुझे भी और रहना था। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। ये यहाँ पर खेल रहे थे दोनों और उधर से इनके बाबा आ गए, तो फिर हम लोग उनके साथ घर पे आ गए थे। और उसके बाद मैंने टाइम ही नहीं मिला और मौका ही नहीं मिला कुछ वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे हाथ पे लग गई उसके बाद, और मुझसे कुछ काम भी नहीं हुआ। तो ये इसके बाबा आ गए हैं, तो अब हम सब गाड़ी में बैठेंगे और इसके बाद हम लोग चले गए घर। और ये उसके बाद बुध वाले दिन की पिछली क्लिप था, और ये क्लिप है हफ्ते वाले दिन का। था हम लोग हफ्ते को बासिम, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बासिम के स्कूल की जो जैकेट है, जो बासिम रोज़ाना की डेली की तौर पे यूज़ करता है जैकेट, वो उसको छोटी हो गई थी, तो वो लेनी बहुत ज़रूरी थी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग नीचे आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर नीचे आ गए थे, तो फिर ये हमें घर से ही लेकर आए कि ट्राम ले लें, उससे गाड़ी की जो डिग्गी होती है वो फुल हो जाती है और सामान नहीं बंदा रख सकता है। तो यहाँ पर हम टाको पे गए थे, यहाँ पर जैकेट्स लगी हुई हैं तो वही ले लेते हैं। तो लेकिन बासिम की साथ हमेशा से ऐसे होता है, जो चीज़ मैंने एक दफ़ा देखी होती है ना, और फिर मैं कहती हूँ चलो उसको मैं ले आऊँगी, पहना के सेट करके लेके जाऊँगी, वो फिर नहीं मिलती है जिस वक्त वो मेरे साथ आता है। तो फिर हम वहाँ से फ़ौरन डिटसन बाग चले गए थे। वहाँ से फिर सेओंडा से मैंने बासिम के लिए जैकेट लेनी थी, तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। और ये साइकिल पे जाता है स्कूल, अभी तक इसने बस पे आना जाना शुरू नहीं किया। और मज़े की बात ये हुई कि जब हम यहाँ से चले हैं तो रिंजा गाड़ी में सो गई, और रिंजा जब गाड़ी में सो गई तो आवाज़ रिंजा के पास ही बैठ गया अपना मोबाइल लेकर। मैं बासिम और इसके पापा हम लोग ऊपर आ गए। तो हम यहाँ से बासिम के लिए जैकेट देखी, पहली नज़र में ही जो मुझे जैकेट देखी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो नरम गरम भी थी और अच्छी थी, जो सी मुझे वो कपड़ा उसका बहुत मटेरियल बहुत अच्छा लगा। तो ये वाली थी वो जैकेट, लेकिन ऊपर से जो सी इसकी ये फर लगी हुई है ना बाल से, ये बासिम को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि ये उतर भी जाते हैं, उतार देना आप। तो ये ऐसे करके चल रहा था पहन के, इसको बिल्कुल फिट आई थी। हमने वो ख़रीद ली और हम वहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो बासिम ने कहा कि यहाँ पे से आइस खाए बगैर तो मैंने जाना ही नहीं है। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने आइस ख़रीदी, और ये आवाज़ से पूछ रहा था कि अभी कौन सी आइस लेनी है। तुमने आवाज़ ने अपनी आइस बता दी और इन्होंने अपनी अपनी आइस ले ली। हर किस्म का फ्लेवर पड़ा हुआ था यहाँ पर। मैं या वनीला खाती हूँ या मैंगो खाती हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और नहीं अच्छी लगती है, मुझसे नहीं ज़्यादा खाई जाती आइस। आवाज़ ने एडबेयर ली थी, बासिम ने चॉकलेट ली थी शायद, और पता नहीं इसके बाबा ने कौन सी ली थी, पिस्ता वाली ली थी शायद, और मैंने मैंगो। ये थी आवाज़ की और मेरे हाथ में थी, और ये दोनों की थी अब इनके हाथ में। ये अब बासिम जा रहा था उधर गाड़ी में, और इन्होंने यहाँ पर जो पार्किंग क्या होता है कार्ड वो लगाया, और उसके बाद हम लोग भी गाड़ी में चले गए। बासिम की जैकेट तो ख़रीद ली, अभी रिंजा अभी तक सो रही थी, तो इन्होंने आराम से आइस खा ली कि भाई रिंजा उठ गई तो वो फिर हमसे ले लेती है और अपना सारे कपड़े वगैरह ख़राब कर लेती है। तो उसके बाद हमें वीक की ग्रॉसरी भी करनी थी, तो हम वहाँ से निकले हैं, तो हम लोग आल्डी में आ गए हैं। और यहाँ पर अभी शॉपिंग ख़रीदारी शुरू की थी, तो मैंने आवाज़ की तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि वो बंद गाड़ी में बैठा रहा थोड़ी देर। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है, मेरे चक्कर आ रहे हैं। तो थोड़ी सी तो मैंने कर ली थी, और फिर मैं उसको लेकर ना बाहर चली गई। ये मैडम बैठी हुई है इस ट्रॉली में बड़े आराम से। इसमें तो शॉपिंग हम लोगों ने कर ली, जो मेन में भी और कुछ चीज़ें रह गई वो फिर कल आ जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, इनको भी शौक़ होता है बच्चों को कि हम गाड़ी में बैठ गए ना बाहर जाएँ। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाज़ार में जाके किसी भी दुकानों में फिरने का। कहते हैं अगर कोई काम है तो हम चले जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाना है हम लोगों ने। यहाँ पर जूस वगैरह सारे पड़े हुए थे,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी अभी आगे मैंने देख रही थी मैं थी तो आवाज़ साहब की तबीयत ख़राब होगी तो उसके साथ मैं आ गई बाहर। तो इधर ये खड़ा था और सामने हो रहा था बिल हो रहा था। तो ये थी मेरी 3-4 दिन की इकट्ठी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।